नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अनदर शेड ऑफ ग्रे। ग्रे जो है एक जानते ही एक कलर होता है। इट्स अ काइंड ऑफ कलर दैट इज़ स्लेटी कलर या धूसर जो रंग होता है उसी को कहते हैं ग्रे। लेकिन यहाँ पर जो है शेड ऑफ ग्रे का जो मतलब होता है ये इट्स अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि एक अनिश्चितता भरा हुआ है। अनदर अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में एक अनिश्चितता जो है पाकिस्तान के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान को जो है एफ ए टी एफ क्या क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है किसी भी कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या फिर कह सकते हैं जो कोई कंट्री अगर वित्त पोषण कर रहा है, यानी कि टेरर फंडिंग कर रहा है, तो उस पर निगरानी रखती है। ये एक वॉचडॉग है, ठीक है ना। और ये अपने रिपोर्ट में इसका जो रिपोर्ट होता है जिसके तहत जो है दो लिस्ट में रखा जाता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है ना। ग्रे लिस्ट से भी और ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिंजेंट जो होता है, कड़ा या उससे ज़्यादा कठोर जो होता है वो ब्लैक लिस्ट है। तो इसमें रखा जाता है कंट्री को, ठीक है। तो उसी के संबंध में है कि पाकिस्तान को जो है एफ लिस्ट में जो है 2018 में ही डाला गया था। उसके बाद से अभी पाकिस्तान जो है उसी में है। और इस बार जो है पाकिस्तान उस लिस्ट से उम्मीद थी कि बाहर आ जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 27 जो आइटम्स थे जिसको इनको फुलफ़िल करने थे, उन्होंने 26 को जो है उन्होंने फुलफ़िल कर दिए थे। फिर भी जो है इनको मतलब कि उसी में रखा गया है, यानी कि उसी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और ये ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो वो वहाँ पर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं, कई सारे जो है देश के साथ इनका संबंध ठीक नहीं रहता है। तो इस सब के वजह से जो है ये कहीं ना कहीं एक रिperकशन होता है फाइनेंशियली, ठीक है, बहुत बड़ा। तो इस संबंध में जो है पाकिस्तान ने कोशिश किया कि इस बार एफ की लिस्ट से बाहर आ जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो वही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टेज ऑन एफ लिस्ट, हालांकि जो पाकिस्तान जो है वो बना हुआ है एफ लिस्ट में, इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, उसे जो जोर लगाना चाहिए जस्टिस के लिए, जस्टिस इन द सेंस यहाँ पर सजा, ठीक है ना। उनको पनिशमेंट देने के लिए जोर लगाना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स में, यानी कि जो सीमा पार के जो आतंकी घटनाओं में जो लिप्त रहे थे, तो उनके लिए जस्टिस के लिए उनको जोर लगाना चाहिए भारत को, ठीक है। पाकिस्तान होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑफ रिलीव करना, तो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी, जो उम्मीदें थी कि ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से ये बाहर आ जाएगा, लेट ऑफ मतलब छोड़ दिया जाना, वो बाहर आ जाना, ठीक है, वो धाराशायी हो गया, वो एकदम बिल्कुल डैश्ड हो गया, वो डैश्ड धाराशायी हो गया वंस अगेन, एक बार फिर से। एज क्योंकि द 39 मेंबर ग्रुपिंग, क्योंकि ये जो 39 सदस्य जो हैं, ठीक है, उसका जो ये समूह है उसने क्या किया, डिसाइड किया कि टू कीप इट ऑन द लिस्ट, कि उन्होंने क्या निर्णय लिया कि टू कीप इट का मतलब हो गया पाकिस्तान, ऑन द लिस्ट, कि ये इसे बनाए रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे लिस्ट में, यानी कि लिस्ट में ही रखेंगे इसको पाकिस्तान को। एंड इवन एट मोर टास्क, और जो है यहाँ तक कि इसमें जो है और टास्क जोड़ दिया गया है कि इनको भी फुलफिल करना है पाकिस्तान को। अब इवेंचुअली पाकिस्तान मिस द मार्क बाय वन क्रूसियल एक्शन पॉइंट आउट ऑफ 27। आखिरकार या अंततः जो है पाकिस्तान ने एक मार्क जो है, एक क्रूसियल पॉइंट से जो है, वन क्रूसियल पॉइंट से जो है उसने इस मार्क को, ये जो 27 एक्शन जो लेना था, मतलब कि एक्शन पॉइंट में जो काम करने थे, उसमें केवल एक एक्शन पॉइंट से जो है, जो कि बड़ा क्रूशियल था, उसको मिस कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ 27 से। बीइंग जस्ट डेफिशिएंट, मतलब इसको जो आकलन किया गया कमी के रूप में, यानी कि ये कम रह गया पाकिस्तान इन प्रोसिक्यूटिंग द सीनियर लीडरशिप ऑफ द यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स। ये प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित, यानी कि जैसे यूएन डेजिग्नेटेड भी कह सकते हैं, यूएन प्रोस्क्राइब भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, यूएन बैंड भी कह सकते हैं, तो ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो प्रतिबंधित जो आतंकी समूह है, उनके जो सीनियर लीडरशिप हैं, यानी कि जो मतलब कि वरिष्ठ नेतृत्व हैं, उन पर मुकदमा चलाने में या उन पर सुनवाई करने में जो है ये मतलब चूँकि
डेफिशिएंट रहा, कमी रहा, उस चीज़ के रूप में इसको आकलन किया गया है बीइंग जज्ड, यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। द FATF वर्क्स क्लोजली विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स। ये FATF जो है ना, ये बड़ा मतलब कि बड़ा सम्मिलित रूप से काम करती है किसके साथ, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो लिस्टिंग है ऑफ किससे, टेरर ग्रुप्स, यानी कि जो आतंकी समूह के जो सूची है जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है, उसके साथ FATF जो है बड़ा क्लोजली काम करती है। जब एज इट, क्योंकि ये जो है इवेलुएट्स करती है कंट्रीज़ को, आकलन मूल्यांकन करती है उन कंट्रीज़ को ऑन देयर एफर्ट्स, उनका क्या एफर्ट्स रहा है, उनका क्या प्रयास रहा है किस चीज़ के मामले में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है इन्होंने क्या प्रयास किया है, या फिर काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, या फिर यानी कि CFT, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो फाइनेंस है टेररिज्म को लेकर, यानी कि आतंक को जो वित्त सहायता मतलब वित्तीय सहायता जो देते हैं उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया, उसको ये मूल्यांकन करती है किसी भी कंट्री के प्रयास को, ठीक है ना। तो उस पर जो है ये मतलब कि FATF का जो रिपोर्ट आया है इस बार, उसमें एक रिपोर्ट मतलब 27 मतलब कि जो एक्शन पॉइंट पर काम करने थे पाकिस्तान को, उसमें एक पॉइंट पर जो है ये मिस कर गया, यानी कि वो चूक गया वहाँ पर। पाकिस्तान फेलियर टू कन्विक्ट JEM चीफ मसूद अजहर एंड अदर्स appear to tip the balance against it। ये देखिए पाकिस्तान की जो नाकामी रही मतलब कि JEM चीफ मसूद अजहर एंड अदर्स, ठीक है ना, जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर और जो अन्य लोगों को जो दोषी ठहराने में या दोषी उसको कन्विक्ट करना, मतलब कि किसी चीज़ का आरोप को सिद्ध करना, तो उसको कन्विक्ट करने में जो पाकिस्तान की जो नाकामी जो थी ना, ऐसा लगता है कि इसने जो है क्या किया, अपीयर टू टिप द बैलेंस। टू टिप द बैलेंस मतलब कि संतुलन को एक जगह झुका देना, ठीक है ना। तो या तो इन फेवर ऑफ इट, टिप द बैलेंस इन फेवर ऑफ इट, और टिप द बैलेंस अगेंस्ट इट, ठीक है ना। तो जब आप किसी के फेवर में करते हैं तो उसके उस संतुलन जो है उसके पक्ष में कर देते हैं, और अगर उसके अगेंस्ट में करते हैं तो संतुलन जो है बिगाड़ देते हैं उसके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो नाकामी रहा, जैसे मोहम्मद के जो सरगना हैं मसूद अजहर और जो अन्य लोग हैं उनको दोषी ठहराने में, ठीक है ना, उनको कन्विक्ट करने में, वो लगता है कि इसने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है संतुलन को बिगाड़ दिया, ठीक है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन। अब क्या कर रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो क्या की है, पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से जो है इस डिसीजन का, इस निर्णय का, FATF का जो ये निर्णय है उसका मतलब कि विरोध किया है, पॉइंटिंग आउट, ये दर्शाते हुए कि दैट मेनी कंट्रीज़, कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, कई सारे जो कंट्रीज़ हैं, दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड द एक्शन प्लान्स हैंडेड टू देम हैव बीन डिलिस्टेड इन द पास्ट। मतलब कहा जा रहा है कि कई मतलब ये इशारा करते हुए या ये बताते हुए कि कई जो कंट्रीज़ हैं, कई देश जो हैं, बहुत सारे जो देश हैं जो जिन्होंने कि मतलब दैट मतलब यहाँ कंट्रीज़ के लिए आया है, दैट जो है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैड लार्जली कंप्लीट, जिसमें बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, या बहुत हद तक जो है उन एक्शन प्लान को पूरा किया था जो उन्हें सौंपा गया था, हैंडेड टू दैम, ठीक है ना। तो हैंडेड टू दैम जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है एक्शन प्लान्स के लिए। तो जो उनको सौंपा गया जो एक्शन प्लान्स था उसको लार्जली उन्होंने कंप्लीट किया था, मतलब कंप्लीटली नहीं, लार्जली में बहुत हद तक जो उन्होंने पूरा किया था। तो उनको जो है ना हैव बीन डिलिस्टेड, उनको हैव बीन जो है आया है किसके लिए, कंट्रीज़ के लिए, ठीक है ना। तो उनको डिलिस्टेड कर दिया गया था, मतलब उसको लिस्ट से हटा दिया गया था पास्ट में, अतीत में। पाकिस्तान विच वॉज ऑन द FATF's increased monitoring list from 2009 to 2015 was taken off the grey list in 2015 in a similar manner before it was relisted in 2018। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो था FATF के इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो बढ़ा हुआ या जो निगरानी सूची में था ये, ठीक है ना, बढ़ी हुई निगरानी सूची में ये था, कब से कब, 2009 से 2015 के बीच, उससे जो है हटा दिया गया था ग्रे लिस्ट से, कब, 2015 में, ठीक है ना।
ठीक उसी तरह, मतलब कि जैसे अन्य जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिनका नाम लिया है कि लार्जली जिन्होंने कंप्लीट किया था एक्शन प्लान्स को, जो उनको सौंपे गए थे, उनको डिलिस्ट किया गया था, उसी तरह सिमिलर मैनर में, सिमिलर मतलब उसी तरह से जो है 2009 से 2015 में जो पाकिस्तान एफएटीएफ के इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में था पाकिस्तान, तो उससे उसको हटा दिया गया था। टेकन ऑफ का मतलब उसे हटा दिया गया था, डिलिस्ट कर दिया गया था ग्रे लिस्ट से, ठीक है ना, 2015 में। इन अ सिमिलर मैनर बिफोर इट वाज रीलिस्टेड इन 2018, इसके पहले कि 2018 में, मतलब कि 2018 में रीलिस्ट करने से पहले, मतलब फिर से उसको सूची में डाल देने से पहले उसको हटा लिया गया था 2015 में, ठीक है, ऑब्वियस। पाकिस्तानी लीडर्स हैव predictably lashed out at India for lobbying for its continued listing। पाकिस्तानी लीडर्स जो है अब क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ जो है कुछ भी होता है तो हम पाकिस्तान पर ठिकरा फोड़ते हैं, और उसी तरह पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो भारत पर ठिकरा फोड़ता है। तो पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो प्रिडिक्टिवली, जाहिर तौर पर जो है उसने आलोचना की है, या एक तरीके से मतलब लैश्ड आउट का मतलब, लैश क्या होता है, कोड़ा, और लैश आउट का मतलब कोड़ा बरसाना। एक तरह से यहाँ बहुत ही तीखी आलोचना की है इंडिया पर, किस लिए, फॉर लॉबिंग फॉर इट्स कंटिन्यू लिस्टिंग, यानी कि ये जो है लगातार लिस्ट में बनी रहे, इसके लिए लॉबी करने के लिए इंडिया पर जो है इसने बहुत तीखी आलोचना की है इंडिया की। वाइल अदर्स, जबकि कुछ जो अन्य हैं, ठीक है ना, हैव हिंटेड, उन्होंने इशारा किया है, उन्होंने संकेत दिया है कि द डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम अ रिफ्यूज़ल, ये जो डिसीजन जो है यह एफएटीएफ में बने रहने की, ये आता है कहाँ से, स्टेम्स मतलब आना, कम्स फ्रॉम अ रिफ्यूज़ल, ये आता है उस इनकार से जो कि पाकिस्तान ने इनकार किया था अलाउ करने को यूएस को, मतलब कि यूएस को इसने मतलब कि इनकार कर दिया था कि इसके बेस मतलब इसके ठिकाने को ये इस्तेमाल नहीं कर सकती है यूएस आफ्टर अमेरिकाज पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अमेरिका का जो है, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका चाहा कि पाकिस्तान जो है उनको अपना बेस प्रोवाइड करे, ताकि वहाँ पर जो है वो रख सके अपने सैनिकों को, अपने जितने भी चीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स है या जो भी है, उसको रख सके वहाँ पर, उसको इस्तेमाल कर सके। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो रिफ्यूज़ कर दिया यूएस को अलाउ करने से कि वो इसके बेस को यूज़ करे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि ये आता है कहाँ से, उस रिफ्यूज़ल से जो कि पाकिस्तान ने किया यूएस को, ठीक है ना, जो रिफ्यूज़ल दिया जो यूएस को कि ये जो है उसके बेस को यूज़ ना करे आफ्टर अमेरिका पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है ना। एट एफएटीएफ हियरिंग, कहा जा रहा है कि एफएटीएफ के सुनवाई में क्या हुआ, इमरान खान की जो सरकार है उसने कहा कि इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एन अमेंडेड टेरर फाइनेंसिंग लॉज, ये इमरान खान की सरकार ने ये कहा कि ये सरकार जो है, यानी कि इमरान खान की सरकार जो है वो इंट्रोड्यूस भी की, यानी कि पेश भी किया और संशोधन भी किया टेरर फाइनेंसिंग लॉज को, ठीक है ना, टेरर को फाइनेंस करने वाले जो कानून हैं उसको पेश भी किया और उसको संशोधन भी किया, विच हैव इनेबल्ड द प्रोसिक्यूशन, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, सक्षम हो पाया सुनवाई या मुकदमा ऑफ मोर देन 30 यूएन प्रोस्क्राइब लीडर्स एंड देयर एसोसिएट्स, इसके वजह से क्या हुआ कि 30 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो प्रतिबंधित लीडर्स हैं और उनके जो सहयोगी हैं उन पर मुकदमा संभव हुआ, मतलब उन पर मुकदमा चलाया जाना संभव हुआ, और टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि टेरर को फाइनेंस करने की वजह से के लिए। वेल इट इज़ अनक्लियर, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, हाउ मैनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग जेल टाइम, कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो वास्तव में जेल की सज़ा काट रहे हैं, ठीक है। द कन्विक्शंस एंड प्रिजन टर्म्स, कन्विक्शन समझ गए, जिसमें दोष सिद्ध हो जाना, यानी कि कन्विक्शंस, और जो प्रिजन टर्म्स है यानी कि जेल का जो काल है, जो समय है, ठीक है ना, कितना साल का है कितना साल का नहीं है, तो वो जो कन्विक्शंस और प्रिजन टर्म्स जो है, जो कि 15 से 30 साल के बीच का जो है कन्विक्शंस और जो प्रिजन टर्म्स जो है, वो एक ब्रेक है फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पिछले अतीत से जो है ये एक ब्रेक, मतलब यहाँ विराम नहीं, बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है ये, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि ये क्लियर नहीं है कि कितना जो लोग हैं वास्तव में वो जेल की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन जो कन्विक्शंस और प्रिजन टर्म्स है जो कि 15 से 30 साल के बीच का होता है, वो एक ब्रेक है पास्ट से,
उन पास्ट से जब पाकिस्तानी ऑथोरिटीज़ क्या करते थे, उड मतलब करते थे, होगा नहीं, करते थे, एक रेगुलर फीचर बता रहे हैं आप, ठीक है ना। कोई हैपनिंग्स जो है बार बार, मतलब पाकिस्तानी जो है उस समय ऐसा किया करते थे। तो पाकिस्तानी ऑथोरिटीज़ जो है वो इन लोगों को, मतलब कि जो भी अपराधी हैं उनको, मतलब कि इन लीडर्स को, जो भी मतलब कि ऐसे संगठनों के जो लीडर्स होते हैं उनको उन चार्जेस पर गिरफ्तार कर लेते थे, या मतलब ये गिरफ्तार करते थे अंडर इंटरनेशनल प्रेशर्स, ठीक है ना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत उन चार्जों पर, यानी कि उन चार्जों मतलब उन आरोपों पर जो है इन लीडर्स को वे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ उनको मतलब कि रखते थे या उनको जो है गिरफ्तार करते थे, एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में क्या करते थे, उनको रिलीज कर देते थे, उनको रिहा कर देते थे, बाय मेकिंग दिस स्टिकिंग पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि इसको जो है, ठीक है, ये 27 वाला जो एक्शन पॉइंट है ना, इसको एक स्टिकिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर आप चिपक जाते हैं, जहाँ पर इट इज़ वेरी अनलाइकली टू मूव फर्दर। तो मतलब कि जब आप वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, एक स्टिलमेट टाइप का हो जाता है, मतलब स्टिकिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, ये जो एक्शन पॉइंट है 27 वाला, जो जहाँ पर कि आपको ये काम करना है, तो इसको अगर आप बाधा वाली बात या अवरोधक बिंदु अगर बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसको बनाकर, यानी कि इस लास्ट पॉइंट को जो है स्टिकिंग पॉइंट बनाकर FATF जो है वो क्या की है, विच वर्क्स, ये फिर कॉमा आ गया दोनों के बीच जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लायंस, जो काम करती है किसके सिद्धांत पर, एक म्यूचुअल कॉम्प्लायंस मतलब आपसी अनुपालन के सिद्धांत पर यह काम करती है। ये FATF ने क्या किया है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान जो है must complete the prosecution of all proscribed leaders of groups including the LET, JEM, Al-Qaeda and Taliban। यानी कि पाकिस्तान को जो है उन सारी सुनवाई को पूरी करनी पड़ेगी, इनकी मतलब कि जो मुकदमा है या जो सुनवाई है, जो किसकी, ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, जितने भी प्रतिबंधित लीडर्स हैं, ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग द LET, JEM, अलकायदा एंड तालिबान। यानी कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा और तालिबान सहित जितने भी ग्रुप्स हैं उनके मतलब सहित जो ग्रुप हैं या समूह हैं, उनके प्रोस्क्राइब लीडर्स की सुनवाई या उसके प्रोस्क्राइब लीडर्स के, आप कह सकते हैं जो उन पर मुकदमा जो है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है। तो इसको एक स्टिकिंग पॉइंट इन्होंने बना लिया, ठीक है, जहाँ से आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, और इस वजह से जो है क्या होगा कि आप FATF के लिस्ट से निकल ही नहीं सकेंगे आप, ठीक है, जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे। बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स टू द लिस्ट, अब कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में जो है 6 और आइटम्स जोड़ दिए गए हैं। तो 6 और आइटम्स जोड़कर जो है क्या हुआ है, ये लिस्ट पर कौन सा लिस्ट, मतलब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट किसके लिए, ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, एंड क्रैकिंग डाउन ऑन अदर बिजनेसेस इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। अब इसको समझिए, यानी कि बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स टू द लिस्ट ऑन अमेंडिंग इट्स money laundering act and cracking down on other businesses involved in money laundering and terror financing, the FATF has indicated that Pakistan could remain on the grey list for at least another 1 to 2 years। यानी कि FATF जो है उसने क्या किया है, अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, यानी कि अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को संशोधन कर और जो बिजनेसेस हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में लिप्त हैं, उस पर नकेल कसकर, ठीक है ना, उस पर नकेल कसकर उन लिस्ट को, ठीक है, जो इससे संबंधित लिस्ट है उसमें और 6 आइटम्स को जोड़कर, ठीक है, FATF ने क्या किया है, इसने संकेत दिया है कि पाकिस्तान जो है वो बना रह सकता है ग्रे लिस्ट में फॉर एटलीस्ट अनदर 1 to 2 years, कि अगला 1 और 2 साल और ज़्यादा, मतलब कम से कम वो बना रह सकता है ग्रे लिस्ट में। फॉर इंडिया पाकिस्तान कंटिन्यूएंस ऑन द लिस्ट इज सम कम्फर्ट। इंडिया के लिए जो है, भारत के लिए पाकिस्तान का बना रहना इस लिस्ट पर, ठीक है ना, ग्रे लिस्ट में, वो कुछ राहत की बात हो सकती है।
इवन एज जबकि ये जो है क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि इंतजार कर रहा है, ट्रू जस्टिस डिलीवर्ड टू लीडर्स ऑफ ग्रुप्स सच एज एलईटी एंड जेईएम फॉर अटैक्स इंक्लूडिंग मुंबई 26/11, पार्लियामेंट 2001, पठानकोट एंड पुलवामा, एंड नॉट जस्ट टेरर फाइनेंसिंग। यानी कि ये जो है क्या कर रहा है, ये अवेट्स कर रहा है, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा है ट्रू जस्टिस, मतलब कि सही सजा के लिए ये वेट कर रहा है, जो कि दिए जाने हैं किसको, लीडर्स ऑफ ग्रुप सच एज एलईटी जेईएम फॉर अटैक्स इंक्लूडिंग मुंबई 26/11, पार्लियामेंट 2001, पठानकोट एंड पुलवामा। यानी कि मुंबई 26/11 पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था 2001 का, पठानकोट और पुलवामा जैसे जो अटैक्स हैं, ठीक है, जो कि एलईटी और जेईएम के द्वारा किए गए थे, तो उन ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उनको सही सज़ा मिले, उसके लिए ये मतलब भारत जो है वो वेट कर रहा है, न कि एंड नॉट जस्ट टेरर फाइनेंसिंग। ये केवल टेरर फाइनेंसिंग को ही लेकर नहीं वेट कर रहा है, मतलब कि टेरर फाइनेंसिंग में आपको क्या सज़ा दी या कैसे आपको बैन कर दिया, उससे कोई उतना मतलब नहीं है भारत को, बल्कि भारत को मतलब है कि इन ग्रुप्स के जो नेता हैं उनको सही सज़ा मिले, जो कि वो सज़ा किया है, वो जो आतंकी घटनाओं में यहाँ पर वो लिप्त थे, उसमें कई लोगों की जानें गई। हाउएवर द प्रोसेसेस ऑफ FATF, हालांकि जो प्रोसेसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं FATF का, दैट हैज़ टेकन अ जस्टिफिएबली हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस, जिसने जो है उचित रूप से जो है कड़ा रुख अपनाया है पाकिस्तान के मामले में, मस्ट बी चेक्ड फॉर ओवररीच। इसे जो है ओवररीच के लिए जो है चेक किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। चेक मतलब यहाँ रोकना, फॉर ओवररीच, ओवररीच का मतलब कि ये कदम जो है ये कहीं और ज़्यादा अतिरेक कह सकते हैं ना, जो कि जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप अगर ले लिए, ठीक है, मतलब सेंस ये है कि आपका जो क्या कहेंगे आप, जितना आपकी सीमाएं हैं उस सीमा से आगे बढ़ के अगर आप अपने सीमा को उल्लंघन करके, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं ना, तो ये ओवर रीच होगा, तो इसको जो है रोका जाना चाहिए उनके ओवर रीच के लिए, ठीक है ना, एज इंडिया, क्योंकि इंडिया भी जो है ना उसको भी सामना करना पड़ रहा है इट्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि इंडिया जो है वो सामना करेगी किस चीज़ का, जो आपसी या पारस्परिक जो मूल्यांकन रिपोर्ट है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, उसका सामना करेगी, दैट हैज़ बीन डिलेड, जिसको विलंबित कर दिया गया है, जो डिले कर दिया गया है पेंडेमिक की वजह से। New Delhi should expect that Pakistan will push for a critical investigation of India's AML and CFT regime. न्यू दिल्ली यानी कि भारत सरकार को जो है वो उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगी या कोशिश करेगी, ठीक है ना, या वो करेगी, क्या करेगी, विल पुश फॉर अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, वो जो गंभीर जांच के लिए वो जो है आगे आएगी, मतलब गंभीर जांच के लिए जो है वो एक तरीके से पुश करेगी। पुश करने के सेंस मतलब क्या करेंगे, एक तरीके से ये जो है आपका FATF या ऐसे जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उस पर दबाव बनाएगी कि इंडिया का जो AML और CFT रजीम है, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो फाइनेंस जो किया जाता है टेरर को, उसको जो है रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए जो रेजिम है, जो एक सिस्टम है इंडिया का, ठीक है ना, उसका क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए वो पुश करेगी। एंड विद द FATF अनाउंसिंग अ न्यू फोकस ऑन द एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, और FATF का जो है उन्होंने घोषणा किया है एक नए फोकस, यानी कि एक नया ध्यान उस पर दिया है, किस पर, एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जो राइट विंग दक्षिणपंथी जो टेररिज्म है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं माओवादी वगैरह ये सब जो होता है, तो एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म पर जो है FATF का जो उसकी घोषणा के बाद ये स्पष्ट है, ये क्लियर है दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स टू इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ कंट्रीज इन द फ्यूचर, कि भविष्य में जो है देश के टेक्निकल स्क्रूटनी के लिए, मतलब इसके द्वारा जो है, यानी कि FATF के द्वारा जो टेक्निकली जो स्क्रूटनी की जाएगी कंट्रीज़ का, उसका और ज़्यादा राजनीतिक क्या होगा, पहलू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप जो है FATF
जो है क्या करेंगे, आप अगर अमेरिका के खिलाफ जाते हैं या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ जाते हैं जो कि बड़े बड़े हैं, अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो अमेरिका क्या करेगी, FATF वगैरह के जो है माध्यम से आप पर कहीं ना कहीं वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, आप पर जो है गलत मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो ये है एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेगी, जैसे कि पाकिस्तान के मामले में हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये जस्टिफिएबल है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर ऐसा किया भी जाता है, ठीक है, तो ये ज़रा सा सोचनीय वाली बात है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको चेक करना चाहिए, इसके ओवर रीच को, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।